हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कौन सा सेकंड है हमारा, कौन सा सेकंड चैप्टर, कौन सा कम्युनिकेशन कौशल। क्या कम्युनिकेशन कौशल, कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में। तो क्या है प्रभावी कम्युनिकेशन, जिसका प्रभावी कम्युनिकेशन का मतलब है जब हमारी बात कहने से या किसी की बात सुनने से उसका जो प्रभाव पड़ता है एक दूसरे के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं, प्रभावी कम्युनिकेशन कहते हैं। तो क्या है, जब हम अपनी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी या अन्य भाषाओं को भी सीख लेते हैं तो अब सवाल बनता है कि हम कम्युनिकेट कैसे करें। देखिए, किसी से कम्युनिकेट करने के लिए भाषा का ही ज्ञान होना, मतलब इतना भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ भाषा के माध्यम से ही हम उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। क्या है, कैसे कम्युनिकेट हम कैसे करें। केवल भाषा का ज्ञान होना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जरूरत है लोगों तक अपनी बात पूरी तरह से प्रस्तुत करना। देखें, भाषा के माध्यम से तो हम अपनी बात प्रस्तुत तो कर सकते हैं, लेकिन अब भाषा के माध्यम से करेंगे, डायरेक्टली भाषा के माध्यम से, तो उससे क्या होगा, कुछ उसका प्रभाव कैसा भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है, हमारे अंदर ऐसा भी कौशल होना चाहिए जो हम अपनी बात भाषा के माध्यम के साथ साथ सही और साफ तरीके से, जिससे कि सामने वाला भी समझ जाए और हम भी समझ जाए उस बात को सामने वाले की, और दोनों एक दूसरे की बात से सहमत हो। तो क्या है, किससे पूरी तरह प्रस्तुत करना जिससे यह बातों को ठीक से समझ पाए, ताकि हम अपनी बात इस तरीके से प्रस्तुत करें। अब भाषा तो कोई सा भी माध्यम हो सकता है, कोई अन्य भाषा हो या कोई सी भी भाषा हो, लेकिन उसको प्रस्तुत करने का तरीका वो भी क्या है, बहुत जरूरी है कि हमने उसको किस तरीके से प्रस्तुत करना है। तो क्या है, हमें अपनी बात ऐसे प्रस्तुत करनी चाहिए जो सामने वाला ठीक से समझ पाए और वो हमारी बात से सहमत हो, हम दोनों का कम्युनिकेट बातों के जरिए हो। तो उसको क्या कहेंगे, प्रभावी कम्युनिकेशन। आप देखिए, एक लड़का है, कोई रमेश नाम का लड़का है या महेश नाम का लड़का है, कोई भी है, वो किसी मेडिकल स्टोर में या कोई किराना स्टोर में कहीं पे भी काम करता है, बहुत अच्छा काम करने वाला लड़का है, वो कर्मठ है वो व्यक्ति। अब कुछ दिनों से वो जो है उदास है, उसका काम में मन नहीं है, वो परेशान है या उससे काम पे गलतियां कर रहा है। तो अब देखिए, मालिक आता है, अब मालिक का जो उसके ऊपर, तो क्या है, कोई रमेश नाम का लड़का है, अचानक से परेशान है काफी दिनों से। अब मालिक आया, उसने उससे बोला कि रमेश क्या बात है, तुम काफी दिनों से बहुत परेशान हो, पहले तुम बहुत अच्छा काम करते थे, आजकल तुम्हारा मन काम में नहीं है, क्या परेशानी है आपको, क्या मैं आपकी परेशानी में आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो क्या है, उसकी बातों से उसको क्या हुआ, उन दोनों का कम्युनिकेट हुआ, आपस में कॉम्बिनेशन मिला और रमेश को अच्छा भी लगा। तो उससे क्या है, वो अपनी परेशानी भी स्टोर के मालिक तक बताएगा, उससे क्या होगा, उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कम्युनिकेशन यही होते हैं जिससे हमारे ऊपर अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने आप लोगों को प्रभावी कम्युनिकेशन बताया। अब क्या है, कम्युनिकेशन के प्रकार, कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। देखिए, नंबर 1 होता है सांकेतिक कम्युनिकेशन, नंबर 2 होता है व्यवहारिक कम्युनिकेशन। कि जिसके द्वारा, देखिए सांकेतिक कम्युनिकेशन क्या है, सांकेतिक कम्युनिकेशन हम रोजाना के जीवन में शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज, आवाज का स्वर, चेहरे के भाव जैसे सांकेतिक कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। क्या है, किसका करते हैं हम, सांकेतिक में, जिससे संकेत मिलते हैं, बॉडी लैंग्वेज का, आवाज का स्वर, चेहरे का भाव। तो इसका क्या करते हैं, हम रोजाना की जिंदगी में प्रयोग करते हैं। इसलिए अपनी बात को सही तरीके से समझाने के लिए कम्युनिकेट की क्षमता बढ़ानी चाहिए। अगर हमें क्या है, अपनी बात सही तरीके से किसी को समझानी है, तो उसके लिए हमें क्या है, अपने अंदर कम्युनिकेट की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। अब देखिए, अब आते हैं व्यवहारिक
व्यवहारिक कम्युनिकेशन। पहला क्या था, सांकेतिक था, अब क्या है, व्यवहारिक कम्युनिकेशन। कि व्यवहार के जरिए कि कैसा इंसान व्यवहार करता है उसके देखने से क्या है। पहला उदाहरण हम अपनी क्लास के छात्रों से देखते हैं। क्या करते हैं, अपनी क्लास से लेते हैं। जैसे हमारे क्लास में जो छात्र बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या करते हैं, उनसे लेते हैं। कई छात्र क्या कर रहे होंगे, कई छात्र पढ़ रहे होंगे, कई बैठे होंगे, कोई हंस रहे होंगे। इस सब से हम हालात का अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं, कोई छात्र बैठा है, कोई पढ़ रहा है, कोई हंस रहा है, तो हम क्या करेंगे, हालात का अवलोकन करते हैं। इन सबको हमने हालात के अनुसार समझना है। क्या करना है, हालात के अनुसार कि आखिर किस हालात में हंस रहा है, कैसे जो उसका है, कोई पढ़ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई हंस रहा है, तो क्या करना है, हालात के अनुसार समझना है। दूसरा, जब हम हमारे अनुसार जब हमसे नाराज होते हैं, देखिए हमारी किसी बात पे जब हमसे नाराज होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस समय उनके चेहरे के भाव को देखकर क्या होता है, हमें उनके चेहरे के भाव को देखकर ही पता चल जाता है कि वो किस टाइप का उनका व्यवहार हो रहा है, कि वो सही मूड में है या हमसे नाराज है। तो वो क्या होगा, हमें उनके चेहरे के भाव से ही पता चल जाएगा। तो क्या है ये व्यवहारिक कम्युनिकेशन, कि जिसके जरिए हमें व्यवहार के जरिए पता चलता है उसका व्यवहार किस टाइप का है, कौन से हालात में उसका कैसा व्यवहार है, और उसके चेहरे से ही पता चल जाएगा, उसके चेहरे के भाव से, कि वो हमसे नाराज है या नहीं है। उसकी मतलब आवाज सुनना और ये तो बहुत दूर की बात है, उसके चेहरे के भाव से ही हम लोग पता चल जाएगा हमें। अब देखिए कम्युनिकेशन का विवरण, कि किस किस के द्वारा कम्युनिकेशन का विवरण हो सकता है। तो क्या है, देखिए सबसे पहले आंखों द्वारा। आंखें क्या है, आंखों द्वारा क्या होता है, कई बार क्या होता है, देखिए आंखों द्वारा जो है इंसान की अंदर की जो बात होती है, जैसे कभी उसकी कोई अंदर का दर्द होता है या कोई बात कहना चाह रहा हो, वो जुबान से ना कह पाए, तो वो सारी चीजें क्या होती है आंखों द्वारा। तो क्या होता है, कभी कभी आंखों से भी हम कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या है, शारीरिक भाषा में आंखों का महत्वपूर्ण स्थान है। आंखें हमारे मन में छिपे विचारों को प्रकट करती हैं। क्या है, आंखों द्वारा कई बार क्या होता है, जो हम बात मुंह से जुबान से नहीं कह पाते हैं, वो हम आंखों से हमारे बयां होती है और सामने वाला उसको समझ जाता है। अब दूसरा आते हैं चेहरे द्वारा। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना भी होगा, कई बार क्या होता है कि कहते हैं कि चेहरा जो होता है मनुष्य का, जो होता है मन का आईना होता है, उसके चेहरे पे झलकता है साफ। कहते हैं ना, जब वो कोई अच्छे या बुरे काम करता है तो उसके चेहरे पे साफ झलकता है। तो क्या है, कहा भी जाता है कि चेहरा मनुष्य के मन का आईना है। चेहरा हमारी मन की बातों को प्रकट कर देता है। देखिए कई बार होता है कि हम कह नहीं पाते हैं, हमारे चेहरे के हाव भाव ऐसे होते हैं कि सामने वाला समझ जाता है। या हम अधिक खुश होंगे तो हम अपनी खुशी को बताएंगे नहीं, लेकिन हमारे चेहरे से झलक जाएगा।